अब फैसन का जमनमा सासु कैसे सपरी फैसन का जमनवा सासु कैसे सपरी आवा फैशन का जमनवा। ये नई बहू जो न्यू मॉडल की लड़की बहू बनकर ससुराल पहुंची तो अपनी सासू से पहली बात यही कहती है कि सासू हमारा तुम्हारा तालमेल कैसे बनेगा। सपरी माने तालमेल बनना। हम तुम्हारे साथ कैसे मैचिंग कर पाएंगी। तो सासू सीधी थी, ओल्ड मॉडल थी। तो सासू ने कहा क्या कह रही हो बहू, तालमेल तो बना बनाया है। तू मेरी बहू है, मैं तेरी सासू हूं। तो उसने कहा आप ओल्ड मॉडल की हो और मैं न्यू मॉडल की हूं, दोनों का मैचिंग कैसे होगा, दोनों का निपटेगा कैसे, तालमेल कैसे बनेगा। देखिए तालमेल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके साथ आपका तालमेल बिगड़ जाए तो समझ लो उसके साथ अब तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। और एक बार तालमेल बिगड़ जाए तो तालमेल क्या है, कच्चा धागा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। एक बार रिश्ते डिस्टर्ब हो गए ना तो फिर से रिश्ता जोड़ो तो ऐसे जुड़ता है जैसे धागा टूटने के बाद जोड़ो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसे प्रेम में गांठ पड़ जाती है। इसलिए तालमेल बिगड़ने ना पाए, इस बात का ध्यान रखो। राजनीति करो तो भी जिस पार्टी में हो उस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं से तालमेल बनाए रहो। स्वभाव तो मैच नहीं करेगा आपका, लेकिन तालमेल बनाए रखो। क्योंकि जब तुम्हारे टिकट की बात चलेगी तो उसमें से 10 नेता बैठेंगे और पूछा जाता है कि भाई ये आदमी कैसा है, इसको टिकट देना। तो उसमें से 10 के 10 सभी बोल दें आदमी अच्छा है, दे सकते। अगर 2 भी बोल दिए कि ठीक नहीं आदमी है तो टिकट कट सकता है। इसलिए तालमेल सफलता का द्वार खोलता है। और जिस पार्टी में हैं आप उससे जो अदर पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, उनसे भी तालमेल रखो। ऐसा भाषण मत करो जो दूसरी पार्टी में कभी चेंज होकर जाना पड़े तो बेशर्मी के साथ जाओगे। ऐसा ज्यादा कठोर भाषण मत बोलो। कितने नेताओं को भाषण करना आता ही नहीं, वे पक्के मूर्ख हैं, अंड-बंड बात बोलते हैं। अगर नहीं आता है भाषण करना तो मेरे पास आओ, तुमको हम ट्रेनिंग दे दें। मैं नेता नहीं हूं लेकिन नेता को ट्रेनिंग देता हूं। सही बात है, मैंने कई नेताओं को ट्रेनिंग दिया है, यूपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और जिसको दिया वो सफल हो गया, और जब सफल हो गया तब वो हमको ट्रेनिंग देता है। बड़ा बेईमान आदमी, चालाक तो होता ही है नेता। गिरगिट को रंग बदलने में देर लग सकती है, लेकिन नेताजी को अपना रंग और ढंग बदलने में देर नहीं लग सकती। तो साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कभी ऐसी सिचुएशन, पोजीशन, कंडीशन बनती है कि आपको अपनी पार्टी छोड़ना पड़ता है, दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है। तालमेल बनाकर
ज्यादा नंगी बुराइयां किसी की मत करो। और किसी भी पार्टी में रहो, अगर बुद्धिमान नेता है तो भगवान की निंदा कभी नहीं करेगा, महान पुरुषों की निंदा कभी नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई वोट की है, लड़ाई सपोर्ट की है, लेकिन लड़ाई भगवान की नहीं। और जो भगवान की बुराई करने लगे, हिंदू की बुराई करने लगे, तो समझ लेना उसका और उसकी पार्टी का अंत वो नेता स्वयं करने के लिए प्रयास कर रहा है, स्वयं अंत हो जाएगा। किसी पूरे मजहब के खिलाफ बोलना ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसी धर्म के खिलाफ बोलना, किसी भगवान के खिलाफ बोलना, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे दुर्गा देवी हो, अम्बा देवी हो, जगदम्बा देवी हो, या लक्ष्मी जी हो, या शीतला माता हो, या छत्तीसगढ़ में तो बमलेश्वरी डमलेश्वरी माता हो, जो भी हो, यहाँ अलग अलग है माता। कोई माता की निंदा नहीं करना है, बस। अगर मंदिर में दर्शन करने ना जा पाओ, कुछ बोलो ही मत, फिर ये बोलो भगवान जिसको बुलाते हैं वही उनके चरणों में जाता है, मुझे जब बुलाएंगे मैं भी जाऊंगा। चतुर भाषण। भगवान तो जानता है नालायक खुद नहीं आना चाहता है पर ये चतुराई का भाषण होना चाहिए, किसी को चोट न लगने पाए। सास बहू का एक बार तालमेल बिगड़ गया, जीवन भर मैचिंग होना कठिन है। और फर्स्ट इम्प्रेस इन द लास्ट इम्प्रेस इज लाइफ। जो फर्स्ट बार हमारा आपका मिलन होता है उसका प्रभाव जिंदगी के लास्ट तक बना रहता है, इसलिए फर्स्ट बार सावधान रहे। और वेद ऋषियों ने कहा है जिससे मिलो भले आधा मिनट मिलो, भले 10 सेकंड मिलो, लेकिन जरा 2 सेकंड उसकी तरफ गौर से देखकर तब मिलो। 2 सेकंड। धन्यवाद। अब उसकी तरफ तुम देखते ही नहीं हो, मूड नीचे किए हुए हो, प्रसन्न होते नहीं हो। भगवान राम किसी को मिलते थे तो प्रसन्न होकर मिलते थे। प्रसन्नता बहुत बड़ी दौलत है। प्रसन्न है यदि आप, तो आपके पास में दौलत भी दासी बनकर आएगी। और प्रसन्न है यदि आप, तो आपका घर ही मथुरा काशी बन जाएगी। आपका घर मथुरा काशी, दौलत आपकी दासी। और अकारण प्रसन्न रहना सीखो। किसी कारण से जो प्रसन्न होता है वो कारण के मिटते ही उसकी प्रसन्नता मिट जाती है। और जो अकारण प्रसन्न होता है वो दुनिया में कुछ भी मिट जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन उसकी प्रसन्नता परमानेंट बनी रहती है, परमानेंट बनी रहती है। प्रसन्नता। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा,
भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते भक्ति भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि बिजनेस बंद कर दो, काम बंद कर दो, आंख मूंद लो, बैठे रहो। नहीं, भक्ति का अर्थ है भक्ति भी करो और काम भी करो, उन्नति भी करो, प्रगति भी करो और भक्ति भी करो। कितने लोग सोचते हैं बस गुरुमंत्र ले लिया, अब कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं, गुरुमंत्र लेने के बाद डबल करना। कितने लोग सोचते साधु बन गए, अब कुछ नहीं करना, अब किसके लिए करना? अब पत्नी भी तो नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, माँ बाप भी छूट गए, अकेला जीवन है। अब क्या करना है, क्यों करना है, क्या लफड़े में फंसना है? अब तो बस खूब खाओ खूब सो, बस यही करना है। ये साधु नहीं है, ये कामचोर है। ये कामचोर जो है लंगोटा पहन के आया है। ये कुछ नहीं। अरे साधु बन गए, तब तो एक पत्नी थी ना। गृहस्थी बनते तो एक पत्नी, 2 बच्चे। साधु बन गए, अब लाखों भक्त है, लाखों भक्तानियां हैं, करोड़ों भक्त है। इनके लिए आश्रम बनाना है, इनके लिए व्यवस्था करना है, इनके लिए सत्मार्ग बताना है, इनको संस्कार देना है। खाना और सोना नहीं, केवल खाना सोना तो स्वाभाविक है, पशु पक्षी भी खाते सोते। खाना सोना पाप नहीं, बुरा नहीं, खाओ भी सो भी, लेकिन केवल खाना और सोना महापाप है। खाना है और सोना है, उसके बाद बहुत बड़ा कुछ करना है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करो। झांसी की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने हमसे पूछा कि समस्तीपुर बिहार में मैं वैज्ञानिक था, रिटायर हुआ हूँ,